ग्वालियर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रविवार को आयोजित राजमाता विजयराजे सिंधिया विमानतल के विस्तार कार्यक्रम की भूमि पूजन की तैयारियों का शनिवार को जायजा लिया। भूमि पूजन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि देश के गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल रहे। इसके अलावा प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर सहित प्रदेश के लगभग आधा दर्जन से ज्यादा मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता सांसद यहां मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि रविवार का दिन बेहद खास होगा। इस दिन उनकी दादी के नाम पर दर्ज राजमाता विजयराजे सिंधिया विमानतल का 500 करोड़ रुपए की लागत से विस्तार होने जा रहा है और ये देश के बड़े विमानतलों में गिना जाएगा। क्षेत्र की विशेषताओं को समेटे विमानतल का विस्तार किया जाएगा। इसके अलावा जीवाजीराव सिंधिया संग्रहालय में मराठा इतिहास पर आधारित एक गैलरी का भी गृह मंत्री शुभारंभ करेंगे, जिसमें मराठाओं की शौर्य पराक्रम और उनकी राष्ट्रवादी सोच और बलिदान के बारे में ये गैलरी अपने आप में अनूठी और इतिहास का दर्शन कराने वाली होगी। उन्होंने सभी लोगों से अपील की है कि वह इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में व्यापार मेला परिसर स्थित कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। आप सब लोगों का कल के कार्यक्रम के लिए आप लोगों का स्वागत है। कल ग्वालियर के विकास में एक नया अध्याय की शुरुआत होगी। एक ऐसा अध्याय जिसके आधार पर ग्वालियर का जो वैभव, ग्वालियर की इतिहास और ग्वालियर की विरासत, संस्कृति की, कला की, औद्योगिकरण की दोबारा प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, आदरणीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में दोबारा ग्वालियर उन ऊंचाइयों को छू पाए, यही हमारी मनोकामना है। आधुनिक युग में नागर विमानन की सेवा के साथ जुड़ना किसी भी शहर की वर्तमान में एक सबसे बड़ी महत्वपूर्णता होती है विश्व में। नागर विमानन के आधार पे ही रोजगार के अवसरों में 6 गुना वृद्धि होती है, आर्थिक विकास में 3 गुना वृद्धि। और मैं यही बात सोच रहा था कि मध्य प्रदेश के हमारे 4 मुख्य शहर इंदौर है, भोपाल है, जबलपुर है और ग्वालियर है। और प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट संकल्प है कि उड़े देश का आम नागरिक योजना के तहत इस क्षमतावान आवागमन की सुविधा को हमें लोकतांत्रिकरण करके जन जन तक पहुंचाना है। नवीन विमानतल का भूमि पूजन हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के द्वारा किया जाए। पूर्ण योजना की दिशा और दशा आप लोगों को कल वीडियो के तहत भी दिखाई जाएगी और हमारे प्रधानमंत्री जी के संकल्प के आधार पर हमारे मंत्रालय की कोशिश रही कि आधुनिकता और इतिहास के बीच में हम लोग एक संगम तैनात कर पाए। और वही आप इस विमानतल के डिज़ाइन में भी देखोगे। हम नहीं चाहते कि एक केवल एक खाका विमानतल का बने। हर एक शहर का चरित्र उस विमानतल में दिखे। होलंगी के विमानतल को
उसी के तहत हम लोग बना रहे हैं। देवगढ़ का विमानतल तो उसी को तहत बनाया है। भगवान राम मंदिर की भव्य अयोध्या का विमानतल उसी के तहत हम लोग डिज़ाइन कर रहे हैं। जोधपुर का अलग तरीके से, जम्मू का अलग तरीके से और वैसे ही ग्वालियर का भी अलग तरीके से, ताकि पर्यटक को, व्यक्ति को लगे कि किस शहर में आया है, उसके इतिहास का एक अनुभव उस व्यक्ति को। 500 करोड़ रुपए की ये योजना है और ये विमानतल करीब करीब मध्य प्रदेश के सबसे बड़े बड़े विमानतलों के रूप में ये एक नया भव्य रूप धारण करेगी। मेरे पूज्य आजी अम्मा की स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए यह विमानतल उनके नामांतरण हुआ था 2001 में, और आज 21 साल बाद आने वाले 100 साल 200 साल के भविष्य को मद्देनजर रखते हुए एक अति आधुनिक और सांस्कृतिक दोनों का संगम का एक विमानतल, जो उनकी सोच और विचारधारा भी थी। ग्वालियर में मेरी आजी अम्मा आधुनिकता चाहती थी, पर पुरानी संस्कृति का भी उसका संगम हो, वो भी चाहती थी। तो दोनों का रूप धारण करके कल हमारे आदरणीय यशस्वी गृह मंत्री जी इसका भूमि पूजन करेंगे। आप सब लोग आमंत्रित हैं। हमारा सौभाग्य होगा और आपके ज़रिए ग्वालियर चंबल संभाग और मध्य प्रदेश की समस्त जनता को भी